अच्छा तो दोस्तों अभी हम जलकट से निकल चुके हैं और बाबू सरटाप की जानिब जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि आज हम कम से कम हुंज़ा तक तो पहुंच जाए। ये मेरे पीछे आप लोगों को एक बहुत बड़ा ग्लेशियर नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल ऊपर से आया हुआ है। काफ़ी ठंड है इस इलाके में और इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम कोशिश करें कि आज शाम तक हम हुंज़ा पहुंच जाए। बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये। सुबह हम तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे हम उठे, नाश्ता वगैरह अपने लिए ख़ुद तैयार किया, कैंपिंग में कैंप लगा के रात हमने वहीं गुजारी थी। तो मैं यहाँ रुका हुआ था, ये मेरे दोस्त भी पहुँच गए हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह चलते हैं आगे। अच्छा तो दोस्तों ये है लोलोसर झील जो कि 11,200 फुट की बुलंदी पर है। धूप निकल आई है, धूप थोड़ी सी गर्म महसूस हो रही है यहाँ पे अभी। सुबह तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी। बहुत खूबसूरत ग्रीन पानी नज़र आ रहा है, आप लोगों को कैमरे में नज़र आ रहा होगा। अपना फराज भाई भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। महमूद भाई मोबाइल के साथ, उसको मोबाइल की टेंशन लगी है, चार्जर नहीं लगा के आए, इस वजह से थोड़ा समस्या इसको हो रहा है। हम तो अपने साथ बाकायदा ये मोबाइल चार्जर वगैरह मोटरसाइकिल पे लगा के आए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे हमारे लिए चार्जिंग का। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ तक तो ऑक्सीजन सही है, लेकिन बाबू सरटाप में ऑक्सीजन का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, जो यहाँ से तकरीबन 19 किलोमीटर के फासले पर है। वो तकरीबन 14 साढ़े 14 हज़ार फुट की बुलंदी पर है। ये एरिया मैं आप लोगों को दिखा दूं। हम चूँकि बहुत सुबह के निकले हुए हैं, तो बहुत सुबह का टाइम है अभी। गालबन फराज क्या टाइम है? टाइम देखना ज़रा महमूद, टाइम क्या है? 9:06 9:06 हुए हैं। तो इस वजह से नारायण से जो सियाह वगैरह टूरिस्ट आए हैं, वो जब यहाँ तक आएंगे तो तकरीबन 11-12 बजे के बाद यहाँ पर बहुत रौनक लगी रहती है। हम चूँकि बहुत पहले के निकले हुए हैं, क्योंकि हमने हुंज़ा तक पहुँचना है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को कोई लोग वगैरह दिखाई नहीं दे रहे। ये चंद ही लोग हैं जो लोकल है यहाँ के, ये मवेशी वगैरह चरा रहे हैं यहाँ पर, या ये दुकान वगैरह। ये एक होटल पहले तो नहीं था, ये अभी बन गया है। हम तकरीबन 2 साल पहले आए थे।
ये लोलो सर झील से आगे जब आप बाबूसर टॉप की तरफ आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत एक इलाका है। नाम का तो मुझे कुछ नहीं पता कि इस इलाके का नाम क्या है, लेकिन व्यू देखने के काबिल है। ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये घर पता नहीं घर है या रेस्ट हाउस है क्या है, यहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये नज़ारा, ये आसमान भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है। ये आप देखें, मेरा टाइगर आगे खड़ा हुआ है, सुजुकी GS 150 SE, और फराज भाई मौसम अब यहाँ पर दोबारा थोड़ा ठंडा हो गया है, थोड़ी सर्दी ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत सुकून मिला यहाँ पर आके, बहुत पुरसुकून इलाका है। सारी ज़िंदगी हम गाड़ियों पे आए हैं। हम हर साल अगस्त में हमारे कोर्स की छुट्टियां होती हैं तो हम दोस्त, फराज हो गया, मैं हो गया, हमारे दो दोस्त और हैं, मसूद और रहमान एडवोकेट और रोहित कुमार एडवोकेट, हम चार हर साल आते हैं। कासिम बुखारी एडवोकेट हो गया। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अब तक ऐसा एंजॉय नहीं किया जो बाइक पर टूर करके जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, जो मज़ा आ रहा है, बताने के अल्फाज नहीं है मेरे पास। मेरे ख्याल में मैं अब यही कहूँगा कि जो लोग बग़ैर बाइक के आते हैं, मैं उनको टूरिस्ट ही नहीं समझता। कोई माइंड ना करे, ऐसे ही मैं मजाकन कह रहा हूँ, लेकिन वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। रास्ते में ये है कि बारिश वगैरह का कोई मसला होता है, लेकिन उसके लिए आप अगर आना चाहे तो मुकम्मल तैयारी से अगर आप आ जाए। जैसे हम अपने साथ प्लास्टिक वगैरह लाए थे, बरसातियाँ भी लाए हैं। एक दो जगह हमने ऐसे भी किया कि रास्ते में हम पर फ़ौरन जैसी बारिश शुरू हो गई, हमने फ़ौरन दो बाइक थोड़े थोड़े फासले पे खड़ी करके उसके ऊपर प्लास्टिक डाल दिया, दूसरे बाइक पर भी प्लास्टिक डाल दिया, और दरमियान में जो जगह बची उसके अंदर जाके बैठ गए। तो ये टेक्निक, यही एडवेंचर है, यही ज़िंदगी है, बहुत ज़बरदस्त। चलो इंशाल्लाह अगली मज़ीद वीडियो आगे ऊपर बाबूसर टॉप पे बनाएंगे। हम यहाँ पर थोड़ा बैठ जाए, चाहे हम अपने साथ गरम तरमास है हमारे साथ, उसमें हम लाए हैं, हम यहाँ पर बैठ के एक एक कप चाय पी लें, बाकी वीडियो ऊपर। खींचा खींचा तो खींचा। फराज भाई का बहुत मसला हो रहा है, इसका मोटरसाइकिल बिल्कुल जोर ही नहीं कर रहा।
अच्छा तो दोस्तों, हम ये बाबू सर टॉप पहुंच गए हैं। यहाँ से ये व्यू आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा। फराज भाई भी बहुत थक चुके हैं और यहाँ पर हम अपने साथ गर्म चाय भी लाए थे। अभी यहाँ पर हम बैठेंगे, थोड़ा सा चाय वाय पी लें, रेस्ट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आगे का सफ़र शुरू करेंगे। इतने में मैं आप लोगों को बाबू सर की थोड़ी सी सैर करवा दूँ। ये एक छोटी सी मार्केट टाइप की, छोटा सा बाज़ार टाइप की जगह बनी हुई है। यागी गिलगित बल्तिस्तान का इलाका शुरू हो गया है। होम ऑफ गिलगित बल्तिस्तान लीवीज़, वेलकम टू गिलगित बल्तिस्तान। ये बोर्ड है सामने, तो वो छपरा सा लगा हुआ है, शायद साफ दिखाई ना दे आप लोगों को। लेकिन दोस्तों ये बाबू सर टॉप है, बहुत ज़बरदस्त। पहले तो मुझे कमी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन अभी कुछ मुझे ये ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। यहाँ पर अगर आप आए तो दौड़ने से इज्तनाब करें, तेज़ चलने से परहेज़ करें। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप तेज़ चलेंगे तो आपके फेफड़े जो है वो पंपिंग शुरू कर लेते हैं, जिससे आपको ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। ये नीचे बाबू सर टॉप की चढ़ाई जो नारान की जानिब है, वो ये नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। गिरदास है ये नीचे इलाका कौन सा है? ये गिरदास है, और सामने वो घोड़ों के ऊपर जो कैम नहीं करते वो। अच्छा अच्छा, गेठीदास। वो देखो लोग लगा हुआ है, नजर आ रहे हैं? ये नीचे वो आगे जो दीवार लगा हुआ है ना, आगे देखो। हाँ 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 बिल्कुल। घोड़े देखो, घोड़े 15-20 घोड़े होते हैं। अच्छा, ये नीचे ये भाई साहब बता रहे हैं कि नीचे घोड़ों के दौड़ने की जगह है, और ये नीचे का जो इलाका है इसको गेठीदास गिरदास। ये यहाँ पर मकामी लोग रहते हैं? नहीं, ये 3-4 महीने के लिए। अच्छा, 3-4 महीने के लिए लोग यहाँ रहते हैं। बाकी जब सर्दी का मौसम आता है तो ये पूरा इलाका बर्फ़ से ढक जाता है, तो ये लोग जो है ये नीचे मैदानी इलाकों में माइग्रेट हो जाते हैं। नू काका क्वाट नरालू आप क्वाट नरालू। ये आगे जो बोर्ड लगे हुए है बाबू सर टॉप का, उसके साथ भी हम खड़े होके मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अब थोड़ी सी चाय पी लें, बाकी वीडियो बाद में। ये मैं अभी आप लोगों को ये उंगली के इशारे से, ये पहाड़ आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये मेरे उंगली के सर ये बिल्कुल नीचे। एक मिनट जी, यहाँ पर ये दोस्त बता रहे हैं कि यहाँ पर एक झील है जिसको दिल झील बोलते हैं। बिल्कुल दिल के निशान का एक झील बना हुआ है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पर पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। हमारे साथ चूँकि टाइम की कमी है तो इसलिए 3 झील इसके पीछे, एक आम है, एक सेब है, एक आंसू झील है। अच्छा, इस इलाके के पीछे बता रहे हैं कि यहाँ पर 2-3 झीलें हैं। इधर, ये 2 झील इसके पीछे है अभी इधर। अच्छा, एक मिनट, किस तरफ? 2 झील इसके पीछे। अच्छा, इसके पीछे, इस पहाड़ के पीछे भी 2 झीलें हैं। तो जो झील ट्रैकिंग के शौकीन लोग हों तो वो यहाँ से जा सकते हैं। हमें चूँकि टाइमिंग का मसला है, हमें आगे जाना है खुजरात पास तक, तो हम तो जा नहीं सकते। इंशाल्लाह अगर कभी ज़िंदगी ने वफा की, कभी फिर आना हुआ तो लाज़मी यहाँ पर आएंगे। और ये नीचे जो, ये मैं आप लोगों को जगह बता दूँ, ये जो जगह है यहाँ पर पोलो का मैदान भी एक बना हुआ है। घोड़े पे लोग पोलो का गेम खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। और ये है कि कच्चा सा रास्ता, ये यहाँ से, ये जो आप लोगों को ये कैबन सा नज़र आ रहा है, इसके साथ ही कच्चा रास्ता गुजरा है। यहाँ बिल्कुल सीधा ये गेठीदास का इलाका, यहाँ अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। उधर से आ जाओ, उधर से आओ, चलो इधर से आ जाओ।